अमेरिका में इस्लामी दावत गैर मुस्लिमों को मुसलमान करने, तबलीग और तालीम के बारे में जानने के लिए मारूफ मुस्लिम स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा शहबाज अहमद चिश्ती के YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से लोग बहुत से तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के तवक़्क़ुमात उन्होंने अपने ज़हनों में पाल रखे होते हैं कि हमने इसकी तकसीम किस तरह करनी है। कुरान मजीद की सूरह अल हज 17वां पारा, उसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फ़कुलू मिनहा, तो खाओ, खुद भी खाओ उसमें से, वतइमुल क़ानिया वल मुअ्तर्रा, और खिलाओ उससे किनात करने वाले फ़कीर को और भीख मांगने वाले को। कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, इस तरह हमने फर्मा बरदार बना दिया है उन कुर्बानी के जानवरों को तुम्हारे लिए, ताकि तुम इस एहसान का शुक्र अदा कर सको। तो कुरान मजीद की यह आयत कह रही है कि खुद भी खाओ और अलकानियों, कानी को भी दो। काने से मुराद वो शख्स है जो गरीब है, तंग दस्त है, लेकिन कनाअत की वजह से, अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से किसी के आगे दस्ते सवाल दराज नहीं करता, किसी को उससे मांगता नहीं है। कुरान मजीद कहता है उसको भी खिलाओ, खुद भी खाओ और उसको भी खिलाओ जो सफ़ेद पोश है। और वल मुअतर, और मुअतर से मुराद जो है, वल मुअतर, उससे मुराद वो है जो आम भीख मांगता है, लोगों से सवाल करता है। तो इस एतबार से करके कुरान मजीद की इस आयत से ये मसला ड्राइव किया गया, मुस्तंबत किया गया कि आप कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा जो है वो सदका करें गुरबा और मसाकीन के ऊपर, और एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को दें, और एक हिस्सा अपने लिए रखें। हज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक भी सही मुस्लिम के अंदर है कि कुर्बानी के गोश्त में से खुद भी खाओ, ज़ख़ीरा भी करो और सदका भी करो। तो इसमें आम मसला तो यही है कि इसके 3 हिस्से किए जाएं। अगर 30 किलो गोश्त है तो 10 किलो अपने लिए रखें, 10 किलो गुरबा को दें, 10 किलो रिश्तेदारों को दें। लेकिन अगर किसी का ख़ानदान बड़ा है और वो 1/3 हिस्से से ज़्यादा रखना चाहता है तो रख सकता है। हत्ता कि अगर वो सारे का सारा गोश्त, अपने फैमिली बड़ी है, ख़ानदान है, उसके लिए रखना चाहता है तो तब भी उसके लिए गुंजाइश मौजूद है, जायज़ होगा। अफजल ये है, मुस्तहब ये है, बेहतर ये है कि 3 हिस्से किए जाएं, और गुरबा और मसाकीन के लिए और रिश्तेदारों के लिए और अपने लिए। लेकिन अगर किसी वजह से कोई रख लेता है तो उसके ऊपर शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं होगी, कोई तान नहीं होगा, कोई इल्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, कुर्बानी की रूह ये ज़रूर है कि अमीर लोग तो सारा साल ही गोश्त खाते हैं, तो गुरबा में तकसीम किया जाए, सारा आप दे दें, फिर अल्लाह की राह में फिर भी जायज़, और 3 हिस्से करें तब भी जायज़ है। तो रूह ये है कि गरीबों को दें, और ज़्यादा अच्छा ये है इसमें अल्लाह पाक खुश होता है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए जब किसी को दे रहे हैं तो अल्लाह पाक का आपके ऊपर एहसान होगा। और कुर्बानी का गोश्त तो अल्लाह तक नहीं पहुंचता, खून नहीं पहुंचता, तुम्हारी नीयत पहुंचती है। फरमाया तुम्हारी इंटरनल फीलिंग्स जाती है, तुम्हारी इंटेंशन जाती है, तुम्हारा खुलूस जाता है, तुम्हारा जज्बा जाता है। तो उसी खुलूस और जज्बे का यही नतीजा है कि खुद भी खाओ और साथ महरूम तबकात को भी उस गोश्त में से हिस्सा दो। तो ये फ़िक़्ह का और शरीयत का मसला तो यही है कि अपने लिए भी रख सकते हैं और ज़्यादा रख सकते हैं, सारा भी रख सकते हैं, उसका जवाज़ मौजूद है, उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इसार का तकाजा यह है कि अल्लाह की राह में ज़्यादा दें और अपने लिए थोड़ा रखें। एक बुजुर्ग के पास कोई शख्स आया, उसने कहा जी मैं उसकी सिरी और पाए रख लेता हूं और बाकी दे देता हूं, तो क्या जायज़ है? आपने फरमाया फ़िक़ही एतबार से, शहरी एतबार से जायज़ है। उसने कहा नहीं, मुझे इश्क का मसला बताएं, तसव्वुफ़ का मसला बताएं, मारिफत का मसला बताएं। आपने फरमाया फिर तो जायज़ नहीं है। उसने कहा हुज़ूर कैसे? आपने फरमाया रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवरों को खूब मोटा ताज़ा करो कि ये पुल सरात पर सवारी का काम देंगे, तो उसकी सिरी और पाए तो तू खा जाता है,
تو تیری سواری کا کام کس طرح دے گا؟ بغیر سر کے اور بغیر پاؤں کے وہ جانور قربانی کا پل صراط پر تیرے لیے سواری کا کام کیسے دے گا؟ تو اثار کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو تقسیم کریں، تھوڑا خود اپنے لیے رکھ لیں، ضرورت کا رکھ لیں، اللہ کی مخلوق کو دے، وہ کھائیں گے، ان کے دل خوش ہوں گے، آپ کو اجر و ثواب۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔